Hello friends, how are you? I hope all is well with you. First of all, I would like to welcome all of you in my YouTube channel. सबसे पहले आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है. My name is शिव शर्मा. I am an English trainer and motivational speaker. My biggest motive to motivate all of you about your life and just make you perfect in English language. मेरा जो चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, इसका एक ही मेन पर्पज है आपको जीवन के प्रति मोटिवेट करना ताकि आप आगे बढ़े. आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आज का जो वीडियो है वो पूरा देखें, एंड तक देखें, तभी आपको वीडियो में से कुछ समझ में आएगा और आप इस वीडियो में जो भी मैं बताने जा रहा हूं उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको. आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है, भगवान के भरोसे मत बैठिए. क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो. हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं. वो ये सोचते हैं कि कुछ चमत्कार होगा, कुछ मिरेकल होगा और वो रातों रात अरबपति हो जाएंगे और अचानक वो कुछ सफल आदमी बन जाएंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. आपको मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों. आप मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा. अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ. भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना जानता है. जो अपनी मदद करना जानता है भगवान उनकी मदद करता है. काफ़ी लोग कहते हैं भगवान हमेशा हमारे साथ हैं. ये बात बिल्कुल सही है, भगवान हमेशा हमारे साथ है. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के घर देर हैं लेकिन अंधेर नहीं है. अरे देर है अंधेर नहीं है वो तब है जब आप कुछ मेहनत करोगे. आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी. यदि आज आपने कोई बीज बोया है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो वो पेड़ बनेगा. आप बीज बो के भूल जाओ तो क्या भगवान थोड़ी आएंगे. मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. और कुछ लोग कहते हैं दोस्तों, ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के. अरे छप्पर तो बना तभी तो भगवान उसको फाड़ेगा. लेकिन भगवान क्या फाड़ेगा भगवान. छप्पर बना फिर तो भगवान फाड़ेंगे उसको. छप्पर बनेगा तभी तो फाड़ेंगे. तो दोस्तों इंतजार मत कीजिए. इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं. भगवान आपकी तभी मदद करेंगे जब आप मेहनत करोगे, जब आप आगे बढ़ोगे, जब आप खुद अपने कदम को आगे बढ़ोगे, तभी भगवान आपकी मदद करेंगे. बाकी भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे. कहते हैं दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज्जा क्या है. मेक योर सेल्फ सो मच डिटरमाइंड दैट बिफोर राइटिंग योर डेस्टिनेशन गॉड आस्क यू व्हाट यू वांट. अपने आप को ऐसा काबिल बना दोस्त, तो भगवान खुद आपकी मदद करने आए. दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मूल मंत्र एक ही है, वर्क इज वर्शिप. कर्म ही पूजा है दोस्तों. ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र है, वर्क इज वर्शिप. कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है. काम ही पूजा है दोस्तों. अपने काम को पूजा की तरह उसको अच्छा करो. कहते हैं भगवान श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. अपनी कर्म के ऊपर ध्यान दो, कर्म करो. अगर आप कर्म करोगे तभी भगवान आपकी मदद करेंगे. सैल्यूट योर वर्क. इफ यू सैल्यूट योर वर्क you don't have to salute anybody. If you salute your work, you don't have to salute anybody. Listen me carefully. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आपका बेटा या आपका छोटा भाई या बहन स्कूल का होमवर्क नहीं करता
यदि आपका छोटा भाई बहन या आपका बेटा स्कूल का होमवर्क नहीं करता तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप वो होमवर्क खुद करेंगे या उसी से ही करवाएंगे? क्या करेंगे आप होमवर्क खुद नहीं करेंगे। आप ये चाहेंगे कि आपका छोटा भाई बहन या आपका बेटा होमवर्क वो खुद करे, वो खुद अपना होमवर्क करे, क्योंकि आपको पता है यदि आप होमवर्क उसका कर लेंगे तो वो क्या सीखेगा, उसको क्या अनुभव मिलेगा, वो क्या जिंदगी में सीखेगा? वो कुछ नहीं सीख पाएगा। यदि आप अपने छोटे भाई बहन या अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप स्कूल का होमवर्क आप खुद नहीं करते, आप कहते हैं स्कूल का होमवर्क तो खुद कर बेटा, तो खुद कर। आप चाहेंगे वो खुद करे, वो गलती करे कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझाए, लेकिन आप चाहेंगे उसका भला उसी में है कि वो अपना होमवर्क खुद करे। इसी तरह लाइफ में ये होता है दोस्तों, हमारे जीवन के जो कार्य हैं वो हमको खुद को करने पड़ेंगे दोस्तों। भगवान नहीं आएंगे करने के लिए, भगवान नहीं चाहेंगे कि वो भगवान आके आपका काम करे ताकि आप निठल्ले बन जाओ, आप आलसी बन जाओ, आप कुछ नहीं करो। ऐसा नहीं होता। भगवान का आशीर्वाद तभी रहेगा जब आप खुद मेहनत करोगे। महाभारत तो आपने जरूर देखी होगी दोस्तों। आपको पता है महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के अंदर लड़ाई नहीं लड़ी। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण एक सारथी बनकर पांडवों की मदद की। अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो अपने एक ही चक्र से भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को और अंगराज कर्ण को अपने एक ही चक्र से 1 सेकंड में मार देते। कितना टाइम लगता भगवान श्री कृष्ण को? कितना टाइम लगता? भगवान श्री कृष्ण एक चक्र चलाते और जो भी दुष्ट लोग हैं, जो भी कौरव के साथ हैं, उनको 1 सेकंड में मार देते, 1 सेकंड में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पांडवों को तैयार किया, उन्होंने अर्जुन को तैयार किया। उसने कहा कि युद्ध तो तुझे ही लड़ना पड़ेगा, मैं तेरी सिर्फ मदद करूंगा। युद्ध तुझे लड़ना पड़ेगा, इनको तुझे ही मारना पड़ेगा, तू ही मारेगा इनको, मैं नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तो भगवान आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। यदि आप चाय बनाना चाहते हैं तो भगवान नहीं आएंगे आपकी चाय बनाने के लिए, चाय तो आपको ही बनानी पड़ेगी। लेकिन यदि आप ये कहेंगे कि हे भगवान मेरी चाय में मिठास भर देना, मेरी चाय को टेस्टी कर देना, तो ऑटोमेटिक आपकी चाय में मिठास आ जाएगी। ये भगवान कर सकते हैं, ये चमत्कार कर सकते हैं। यदि आपको एक पेड़ लगाना है तो बीज आपको बोना पड़ेगा, उस पौधे का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बराबर पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, लेकिन फल जो है ना वो भगवान देंगे आपको। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भगवान क्या कहते हैं दोस्तों, इफ यू आर ब्यूटीफुल इट्स गॉड गिव्स टू यू, इफ यू लिव योर लाइफ ब्यूटीफुली इट्स योर गिफ्ट टू गॉड। वंस अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ यू आर ब्यूटीफुल इट्स गॉड्स गिफ्ट टू यू, बट इफ यू लिव योर लाइफ ब्यूटीफुली इट्स योर गिफ्ट टू गॉड। यदि आप सुंदर हैं तो ये भगवान का उपहार है आपके लिए, लेकिन यदि आप अपनी जिंदगी को सुंदर बनाया, यदि आप अपनी जिंदगी में सुंदर कार्य कर रहे हैं, आपके कार्यों के द्वारा किसी का भला हो रहा है, दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये आपका गिफ्ट है भगवान को। तो मैं चाहता हूँ, भगवान बहुत ही काइंड है दोस्तों। मैं आई बिलीव इन गॉड, आई एम ए थिस्ट पर्सन, मैं बहुत आस्तिक हूँ, लेकिन मैं अपना काम खुद करता हूँ। भगवान सभी को अपॉर्चुनिटी देते हैं दोस्तों, याद रखना, भगवान सभी को मौका देते हैं, भगवान सभी को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। चाहे वो गरीब से गरीब इंसान भी क्यों ना हो, उसको भी भगवान मौका देते हैं। गॉड गिव्स यू मेनी अपॉर्चुनिटी, और जो अपॉर्चुनिटी क्या है, ये हर दिन आपको मिल रहा है। पता आपको, हर रात को लाखों लोग मर जाते हैं, लेकिन आप उन सभी लोगों में से लकी हो, आप जीवित हो, यू आर स्टिल अलाइव।
भगवान ने आपको मौका दिया है, इस मौके का फ़ायदा उठाओ। गॉड गिव्स यू मैनी अपॉर्चुनिटी। भगवान आपको बहुत सारे अवसर देता है कि अब तो कुछ कर, अब तो कुछ कर। तो ध्यान रखना दोस्तों, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ। कहते हैं अंग्रेजी में, अपॉर्चुनिटी इज लाइक एन आइस, इफ यू थिंक मोर अबाउट इट देन इट मेल्ट्स सून। अवसर जो होते हैं ना दोस्तों, वो एक बर्फ की तरह होते हैं। यदि आप ज़्यादा सोचेंगे उन अवसर के बारे में तो वो जल्दी पिघल जाएगा, निकल जाएगा, अवसर आपसे हाथ से निकल जाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। भगवान सभी से प्यार करता है, लेकिन भगवान उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता है जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, जो मेहनत करता है, उससे भगवान सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, भगवान विष्णु के पास नारद मुनि पहुँचे। जानते हो आप नारद मुनि को, नारायण 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 करते रहते हैं। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि हे भगवान विष्णु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्या पूछना चाहता है, पूछ। तो नारद ने कहा कि भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं ना। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त नहीं हो। तो नारद ने कहा, मैं आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं, आई एम नॉट योर ग्रेटेस्ट डिवोटी। तो कौन है भगवान? मैं हमेशा नारायण 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 करता रहता हूं, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूं, और मैं ही आपका सबसे बड़ा भक्त नहीं हूं, तो फिर कौन है? तो भगवान विष्णु ने कहा, मेरा सबसे बड़ा भक्त तो वो है जो मेहनत करता है, जो कर्म करता है, जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, जो हर दिन डेडिकेट होकर अपने काम में, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहता है। तो नारद ने कहा, ऐसे कैसे? तो भगवान विष्णु ने कहा कि चलो तुम्हें बताता हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद को, चलो तुम मेरे साथ चलो, चलो कहीं मैदान में चलते हैं। तो वहाँ मैदान में गए और भगवान विष्णु ने क्या किया कि एक बड़ा सा मटकी, एक पानी से भरी हुई जो मटकी थी ना, वो नारद मुनि के सिर के ऊपर रख दी। एक पूरी भरी हुई मटकी जो थी, फुल भरी हुई थी मटकी, वो पूरी भरी हुई मटकी नारद मुनि के सिर के ऊपर रख दी भगवान ने। और भगवान विष्णु ने नारद को कहा कि अब एक काम करो, अब तुम कम से कम 5 किलोमीटर चलो, और ध्यान रखना इस मटकी का एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए। तो नारद मुनि घबरा गया कि एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए, बिल्कुल घबरा गया। तो नारद मुनि चलता गया और आगे बढ़ता गया। रास्ते में बहुत सारे कांटे थे, खड्डे थे। नारद मुनि का पूरा ध्यान मटकी में था कि एक बूंद पानी भी नहीं गिरना चाहिए, भगवान का आदेश है। 5 किलोमीटर आगे जब भगवान विष्णु मिले नारद से, तो भगवान विष्णु ने कहा नारद को कि भाई नारद, तुमने मुझे कितनी बार याद किया इस काम को करते वक्त? तो भगवान विष्णु को नारद ने कहा कि भगवान, मैंने तो आपको एक बार भी याद नहीं किया, मेरा पूरा कंसंट्रेशन, मेरा पूरा ध्यान उस मटकी में था कि एक बूंद पानी नहीं गिर जाए नीचे। हाँ, मेरा पूरा ध्यान उसमें था, मैं तो आपको याद ही नहीं कर रहा था, मैं तो पूरा ध्यान अपने काम पे दे रहा था, पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे दे रहा था, और मैंने एक बूंद पानी भी नहीं गिराया। तो भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार से तुम मेरे अच्छे भक्त हो, जो अपने काम से प्यार करता है, क्योंकि जो काम में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, भगवान उसकी मदद करता है। तो नारद को यह पता चला कि हमें कर्म करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यदि हम कर्म करेंगे तो भगवान हमें आशीर्वाद देंगे। और याद रखना, ये मत सोचना कि भगवान आएंगे, भगवान आपकी मदद करने आएंगे। भगवान कभी आपकी मदद करने नहीं आएंगे दोस्तों। भगवान अपने किसी ना किसी रूप में आपकी मदद करेंगे, वो अलग बात है। एक कहानी जो आपने जरूर सुनी होगी, मैं दोबारा आपको अच्छी तरह बताना चाहूँगा। एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी को सुनकर मेरी लाइफ में काफ़ी चेंज आया है। तो ये कहानी है दोस्तों एक पुजारी की। एक पुजारी था जो भगवान की बहुत पूजा करता था, रोज़ पूजा करता था, रोज़ पूजा करता था। एक गांव का पुजारी था, भगवान की रोज़ पूजा करता था। एक बार क्या हुआ कि उस गांव के अंदर बाढ़ आ गई, भयंकर बरसात हुई, जबरदस्त बरसात हुई, बाढ़ आ गई।
गांव के सारे लोग गांव छोड़ के चलने लगे, गाड़ी लेके भागने लगे। गांव के लोगों ने उस पुजारी को बोला, करीब आ जाओ हमारे साथ, आ जाओ गाड़ी में बैठो, चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ हमारे साथ बैठो, इस गांव में बाढ़ आ गई है, बच्चों के नहीं मर जाओगे। तो पुजारी ने कहा मेरे भगवान आएंगे, तुम सब जाओ, मेरे भगवान आएंगे मेरी मदद करने के लिए। तो गाड़ी में सब बैठे हुए लोगों ने कहा पागल हो गया क्या, अरे गाड़ी में बैठ, निकलते हैं इस गांव से बच के निकलते हैं, बाढ़ आ रही है मर जाएगा। पुजारी ने कहा मेरे भगवान आएंगे। तो बाढ़ का लेवल बहुत तेज हो गया, गांव डूबने लगा। तो नाव में लोग आए, नाव के अंदर लोग आए, और नाव में आए लोगों ने कहा उस पुजारी को, अरे पुजारी तुम आ जाओ नाव में बैठ जाओ, आ जाओ नाव के अंदर बैठ जाओ, अपनी जिंदगी को बचा लो। पुजारी ने कहा नहीं, मेरे भगवान आएंगे, तुम जाओ, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान पर मेरी पूरी श्रद्धा है, भगवान आएंगे। तो उस नाव को भी पुजारी ने भेज दिया। उसके बाद हेलीकॉप्टर आया आसमान में उड़ता हुआ। हेलीकॉप्टर में जो लोग थे उन्होंने कहा अरे पुजारी जी आ जाओ ऊपर आ जाओ, ये रस्सी फेंकी हमने, इसको पकड़ के ऊपर आ जाओ, बच जाओ, हम आपको बचाने आए हैं, आ जाओ। पुजारी ने कहा जाओ तुम, हेलीकॉप्टर वाले को भगा दिया। पुजारी ने कहा मेरे भगवान आएंगे। बाढ़ आ गई, पानी का लेवल बढ़ गया और पूरा गांव डूब गया और पुजारी भी मर गया। पुजारी का राम सत्य हो गया। पुजारी जब मर गया, उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंची। वो जब आत्मा पहुंची भगवान के सामने तो बड़ा गुस्से में था पुजारी, बहुत गुस्से में था। गुस्से में जाकर भगवान को गुस्से में बोलने लगा कि भगवान मैंने जिंदगी भर आपकी पूजा की, मैंने पूजा की, जिंदगी भर आपको माना, मैं जिंदगी भर आपको पूजा करता था, हमेशा सुबह शाम अगरबत्ती करता था, और आप आए नहीं मुझे बचाने के लिए। आप क्यों नहीं आए, आप प्रकट क्यों नहीं हुए, आप साक्षात प्रकट होकर मुझे बचाते भगवान, आप क्यों नहीं आए। तो भगवान ने इस खींच के थप्पड़ मारी पुजारी की, खींच के थप्पड़ मारी। भगवान ने खींच के थप्पड़ मारी उस पुजारी के, और भगवान ने कहा बेवकूफ गधे, मैं 3-4 बार आया था। वो गांव वाले जो गाड़ी में कह रहे थे ना आजा, तो वो उनको मैंने ही भेजा था। वो नाव थी ना, नाव जिसके अंदर लोग कह रहे थे आजा, उनको भी मैंने भेजा था। और जो हेलीकॉप्टर आया था ना तेरे ऊपर, उसको भी मैंने ही भेजा था, लेकिन तू बेवकूफ तो समझता क्या। दोस्तों, भगवान आपकी मदद करने आते हैं, लेकिन कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा ना, कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अंत में यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। यदि भरोसा ऊपर वाले पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो वो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें दोस्तों, और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या अच्छा लगा, मुझे जरूर बताएं और मैं आपका कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। बाय बाय।